नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों से रूबरू करवा रहे हैं। तो अगर बात करें ग्राम पंचायत कुकड़ा खेड़ा की, तो यहाँ से सरपंच पद पे श्रीमान सज्जन जी कथोड़ी, और एक विशेष करके आपको बताएंगे कि जिस प्रकार कथोड़ी, तो इन्होंने बताया कि सज्जन जी ने कि पूरे राजस्थान के अंदर पहली बार कथोड़ी जाति के जो अगर बात करें सरपंच चुने गए हैं, तो जानेंगे किस प्रकार रहे इनके विकास कार्य, लोगों ने जो विश्वास जताया इन पर और एक सरपंच पद की जिम्मेदारी दी, क्योंकि नई ग्राम पंचायत होते हुए कई समस्याएं भी रहती है। तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्या क्या विकास कार्य हुए, तो जानेंगे सरपंच साहब से। तो सबसे पहले तो सज्जन जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है आपके चैनल पर। और सबसे पहली सज्जन कथोड़ी, ग्राम पंचायत कुकड़ा खेड़ा, पंचायत समिति घोगुंदा, जिला उदयपुर है, और पहली बार राजस्थान में कथोड़ी समाज के सरपंच बने हुए हैं। तो मेरे पे जो जितने आदिवासी कथोड़ी ग्राह्य समाज के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाकर मुझे वोट देकर सरपंच बनाया। तो मैं उनके विकास के लिए धड़ाधड़ पे मैं काम करता हूँ। तो उनके जो जितने भी शौचालय हो या पेंशन का काम हो या आवास का काम हो, जिस जो प्रकार के जो काम होते हैं उसके पे मैं धड़ाधड़ काम करता हूँ। और उस पे ज़्यादातर तो शिक्षा पे नज़र रखता हूँ कि शिक्षा से जो होता है वो कभी पीछे नहीं रहते। तो शिक्षा पे मैं स्कूल में भी जाता हूँ टाइम निकाल कर, और बच्चे का टेस्ट भी देखता हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और टीचर आता है कि नहीं आता है, वो भी मैं पूछता हूँ कि वो टीचर क्यों नहीं आया। तो उस पर भी हम दबाव डालते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आया। तो वो भी कहते हैं कि भाई हमारे कोई घर में कोई कुछ हो जाता है तो वो रुक जाता है, निकल नहीं आता है। तो अभी जो पहली तो हमारे 5वीं की स्कूल थी, और अभी 20 में और 8वीं की बनी, और अभी जो हुई 12वीं की, तो 12वीं की स्कूल हुई, उसमें हमारे को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे पैदल चल के जाते थे वो बच्चे अभी पास में ही पढ़ेगा। तो उस पे जो जितने बच्चे हैं हमारे मालदा में, मालदा ग्राम पंचायत है, वहाँ बड़ी स्कूल है, वहाँ जाते थे। तो 8वीं वाले जो बच्चे हैं तो उनको अब हम यहीं उनको अपन ये कहते हैं ना, शिक्षा यहीं मिलेगा तो वो अच्छा रहेगा। और जैसे हमने जो अभी वर्तमान में काम चालू किया है, तो अभी चल रहे हैं, नाड़ी चल रही है और पुलिया चल रहा है। नरेगा का जो जितने जो श्रमिक लोग काम कर रहे हैं उस पे काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर तो अभी जो गर्मी चल रही है इसमें पानी पे वो ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, क्योंकि हेडपम्प जहाँ भी ख़राब है वहाँ पर उनको मरम्मत कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मवेशी भी अपने जो है बोला जानवर, तो वो भी परेशानी होता है। तो इसलिए पानी पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। तो सरपंच साहब, जिस प्रकार आपने मतलब प्रत्येक क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया, बढ़ चढ़ के शिक्षा की तरफ भी आपने मतलब कार्य किए, क्या रहा राजनीतिक परिचय आपको? राजनीति में किस प्रकार शुरुआत हुई आप? राजनीति में सर ऐसा है, मैं पहली तो 2 बार वार्ड पंच रहा। ठीक है, वार्ड पंच बना और लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि आप एक बार सरपंच बनना हो। मुझे देखो, आप अगर मुझे विश्वास देते हो तो अच्छी बात है, फॉर्म लगा देंगे। तो पहली बार सरपंच में बना है। ठीक है, तो आज भी उनका जैसे बिजली का अगर कुछ भी जहाँ बिजली नहीं जाती है तो वहाँ भी हम फॉर्म तैयार करके जैन साहब से बात करके उनके घर तक बिजली ले जाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ पे आने जाने का जो रास्ता ख़राब होता है वो रास्ते भी जेसीबी लगा के और वो भी सही करवा देते हैं। बिल्कुल सरपंच साहब, जिस प्रकार आपने बताया कि प्रत्येक और जिस प्रकार बिजली को लेके और वो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहता है, लेकिन आपने बात करेंगे यहाँ पे अधिकतर किसान निवास करते हैं, तो किसानों के लिए क्या सहूलत रहती है? किसान के लिए सर, जैसे हमारे तो जो कथोड़ी लोग हैं इनके पास तो कोई बैल है ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, तो
आधे लोग हमारे जो बाहर जाते थे काम के लिए, खेती काम करते थे, लेकिन उनको मैंने अभी जो सरपंच बना तब से मैं इनको बात बताई इनको और सब समझाया है, तो वो भी लोग अभी खेती करने लगे। तो पहले हमारे खेती करते नहीं, तो जैसे आदिवासी खेती कर रहे, जो अब कथोड़ी समाज के भी लोग खेती करने लगे हैं, तो वो खेती कर रहे हैं। और किसी किसी के पास तो बैल भी है। आज भी हमारे यहाँ का वो एक है किसान है, तो उनके पास बैल है, बकरियाँ हैं, गाय है, और वो खेती का काम कर रहे हैं। अभी भी उनके वो कोई पानी की थोड़ी व्यवस्था है, सब्जी भी बोई रखी है। बिल्कुल, अगर आपकी तरफ से जिस प्रकार ध्यान दिया जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों में सुधार आ रहा है। तो बात करेंगे जिस प्रकार विकास कार्य तो होते होते हैं, लेकिन आप एक युवा होने के नाते युवाओं के लिए किस प्रकार आपके रुझान है? क्या युवा के लिए सर ऐसा है कि जितना अगर आप पढ़ाई में ध्यान लगाओगे और जितना आगे बढ़ोगे, तो उनके लिए हम कई बार अगर सपोर्ट करना हो सपोर्ट भी करेंगे, और जहाँ बात करनी जहाँ बात करेंगे। और जितना युवा लड़का जो है, तो उसके लिए भी हम मेहनत करें कि भाई आप ज़्यादा नंबर लेके आओगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, और हम भी सपोर्ट करेंगे। और हमारे जो पंचायत में पहली बार एक तो पुलिस में लगा है, एक टीचर में लगा है हमारे पंचायत के। तो आज हमारे पंचायत पे गर्व होता है कि भाई हमारा आदमी एक पुलिस में है और एक टीचर में है, तो हमारे वो गर्व होता है, अच्छा लगता है। तो सरपंच साहब, जिस प्रकार आपने बताया कि काफ़ी युवा है वो अभी शिक्षा की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कहीं ना कहीं अगर बात करें युवाओं की तो कहीं ना कहीं नशे की तरफ भी काफ़ी आकर्षित होते जा रहे हैं। आप एक ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते नशे के खिलाफ क्या संदेश रहेगा युवाओं? नशे पे हमारे लोग पहले बहुत दारू पीते थे, हमारे जो बूढ़े लोग थे वो बहुत पीते थे। और अभी के जो लोग है, युवा बच्चा है, अभी इस दारू के पीछे रहते, आगे नहीं रहते, क्योंकि उनके छोड़ने लगे, दारू पीते ही नहीं। और पहले से अभी बहुत अंतर है, बदलाव बहुत हुआ है। और कहीं भी तो ऐसा है, तो हम भी किधर निकलते हैं तो हमारा भी थोड़ा डर रहता है कि सरपंच साहब आ रहे हैं, कुछ किएगा नहीं, तो पीने भी छोड़ देते हैं। और अधिकतर जो हमारे युवा लड़का है, ज़्यादातर ये दारू में बिल्कुल मुक्त करवा देते, पीते ही नहीं है। तो सरपंच साहब, एक बात रखेंगे आपसे कि जिस प्रकार आपकी एक नई ग्राम पंचायत है, तो नई ग्राम पंचायत होने के कारण कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो मूल संसाधन है, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र है या ग्राम सेवा सहकारी समितियों का है, पशु चिकित्सालय है, कई समस्याएं भी रहती है। तो आपके कार्यकाल में अगर बात करें तो अभी भी ऐसा क्या क्या वंचित हैं जिसका आप शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहोगे? अभी हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत तो बनी है, तो यहाँ पर एक तो हमारा चाहिए स्वास्थ्य केंद्र, फर्स्ट तो वो चाहिए। और एक हमारा चाहिए किसान सेवा केंद्र। और हमारे जो ये खाद्य सुरक्षा वाले हैं, तो कोठो भी अगर इधर हो जाए तो परेशानी दूर हो जाए गेहूं के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर जाते हैं मादड़ा लेने, तो गांव में अगर होगा तो अच्छा रहेगा। मैंने भी कितनी बार कागज़ एसडीएम साहब के वहाँ रखा है, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो मैं भी उनके कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे ग्राम पंचायत में अगर गेहूं के लिए राशन डीलर वाला जो अगर कुकड़ाखेड़ा में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत की जनता ने आपका बड़ा मान सम्मान रखा, आपने भी हमेशा जिस प्रकार हर क्षेत्र में विकास कार्य किए, पंचायत भवन का भी निर्माण हुआ, तो अपने क्षेत्रवासियों को और पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ग्रामवासियों को और पंचायत वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार रखता हूँ कि हमारे लिए जो उन्होंने मेहनत करके हमारा जिताया है, तो उसके लिए मैं सबके लिए मैं लड़ाई लड़ेंगे और करेंगे, नहीं करेंगे ऐसे नहीं करेंगे। जो मैंने जो कहा था कि भाई स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ बनाना तो बनाएंगे, और उसके लिए अभी भी टाइम कम है, लेकिन टाइम से पहले उसका मैं कुछ न कुछ करवा देंगे और कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ कुकड़ाखेड़ा के वर्तमान सरपंच श्रीमान सज्जन जी कथोड़ी, जिन्होंने बताया कि नई ग्राम पंचायत होते हुए भी प्रत्येक क्षेत्र की तरफ जिस प्रकार इनका ध्यान रहा और जो भी अभी कमियां बाकी है उस और भी इन्होंने किया कि हम जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।